नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस योग को लेकर के आए हैं वो है भगवती योग। भगवती योग जिस जातक या व्यक्ति की जन्म कुंडली में बनते हैं वैसे व्यक्ति धनवान तो होते हैं, परंतु उनमें खास विशेषताएं ये होती है, वो बड़े धार्मिक विचार के होते हैं, भगवत जानने वाले होते हैं, शास्त्रों के अच्छे जानकार होते हैं और खास करके माँ भगवती के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो इसलिए इस योग का नाम भी भगवती योग रखा गया है। तो ये योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं उसे तो समझेंगे ही, परंतु जो मैं आपको आगे इस योग के बारे में बता रहा हूं तो वो दो प्रकार से बनते हैं और दोनों प्रकार के योग हम आपको बताएंगे। सर्वप्रथम एक सामान्य से हैं, कोई खास विशेष इनमें नहीं है, पेचीदा सीधे स्थिति में सीधे कि नवम भाव में शुक्र हो और जिस भी लग्न की कुंडली बने, मान लिया जाए कि मेष लग्न के कुंडली बन रहे हैं तो ये स्थितियां बनती है। अब नवम भाव के स्वामी हो गए गुरु, तो गुरु इन्हें सप्तम दृष्टि से यदि देखते हैं तो यहां से देखेंगे, और यदि पंचम दृष्टि से देखते हैं तो ये पंचम भाव में होंगे, तो इन पर पांचवी दृष्टि शुक्र पर होगी, या तो सप्तम भाव से हो या पंचम भाव से हो या लग्न में हो, तो ये नवम दृष्टि से, नौवीं दृष्टि से शुक्र को देखेंगे। तो ये स्थितियां यदि बनती है जन्म कुंडली में तो ये भगवती योग हो जाते हैं। और ऐसे जातक की जो विशेषताएं मैंने तो पहले ही बता दी है। अब हम दूसरे प्रकार की जानते हैं। यदि गुरु यानी कि नवम भाव के स्वामी और चंद्रमा कहीं पर भी बैठे, एक उच्च के होने चाहिए और एक स्वगिरी होनी चाहिए, तो सीधी सी बात है कि यदि मेष लग्न की जन्म कुंडली बनती है तो गुरु और चंद्रमा चौथे भाव में हो तो ये स्थितियां बनेगी। और यदि मकर लग्न की, कर्क लग्न की कुंडली बनती है जैसे चौथे नंबर से, तो ये लग्न में भी इस प्रकार से बनने पर एक स्वगिरी हो गए और दूसरा उच्च के हो गए, तो ऐसे भी ये गज केसरी योग कहलाते हैं। तो ये भी स्थितियां अगर बनती है तो इसे भी भगवती योग ही कहते हैं। तो ये दोनों स्थितियां मैंने आपको बताई, जो बिल्कुल आसान था, सिंपल सा था। तो आशा करता हूं कि आपने पूरा वीडियो अवश्य ही देखे होंगे। इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।